अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रंप की जानिब से भारत पर बड़ा माशी वार कर दिया गया है। मजीद टैरिफ लगाने की धमकी जारी कर दी गई है। भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगेगा। मोदी हुकूमत की गलत फैसलों से इंडिया माशी मुश्किलात और सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया है। रूसी तेल की खरीदारी पर भारत को आलमी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप का भारत पर बड़ा मौशीवार, मजीद टैरिफ लगाने की धमकी जारी। भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया गया है। मोदी हुकूमत के गलत फैसलों से इंडिया मौशी मुश्किलात और सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया है। ट्रंप का भारत पर बड़ा माशी वार, मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी हुकूमत के गलत फैसलों से इंडिया माशी मुश्किलात और सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया। रूसी तेल की खरीदारी पर भारत को आलमी दबाव का सामना। भारत पर अमरीकी टैरिफ के साथ इजाफी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने बयान देते हुए कहा, अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, देखें आगे क्या होता है। ये सिर्फ शुरुआत है, आपको मजीद सख्त पाबंदियाँ देखने को मिलेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। मजीद पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं। नया टैरिफ ऑर्डर की तारीख से 21 दिन बाद लागू होगा। ये नया टैक्स इन तमाम मौजूदा टैक्सेस और ड्यूटियों के अलावा होगा जो पहले से लागू हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर मोदी अडानी गठजोड़ बेनकाब कर दिया है। एक्स पर लिखा कि मोदी जी सदर ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं देंगे कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी हैं। सदर ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों और माली मामलात की पोल पट्टी खोल सकते हैं, इसलिए मोदी खामोश हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान मौशी ताल्लुकात अब टैरिफ के कांटों में उलझने लगे हैं। 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम 200 अरब डॉलर रहा। भारत ने अमेरिका को 110 अरब डॉलर की बरामदात की, जिनमें टेक्सटाइल, जेवरात, फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट्स और IT सर्विसेज शामिल हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान माशी ताल्लुकात के चर्चे, तिजारती ताल्लुकात टैरिफ के कांटों में उलझने लगे। 2024 में दोनों ममालिक में तिजारती हजम 200 अरब डॉलर रहा। भारत की अमेरिका को बरामदात 110 अरब डॉलर। बरामद किए गए सामान में टेक्सटाइल, कीमती जेवरात, हीरे जवाहरात, फार्मास्यूटिकल मसनूआत, ऑटो पार्ट्स और IT सर्विसेज शामिल। अमेरिका की भारत को बरामदात 75 से 90 अरब डॉलर के दरमियान, जिसमें हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक आलात, ज़रई मसनूआत, अजनास जैसे सोयाबीन और बादाम, LNG, खाम तेल और दिफाई साजो सामान शामिल। मगर अब जब वाशिंगटन की जानिब से भारत पर मखसूस शोबों में टैरिफ लगा दिया गया, ऐसे में सवाल ये नहीं कि तिजारत कम होगी या नहीं, बल्कि ये है कि क्या दुनिया के दो बड़े माशी खिलाड़ी आने वाले वक्त में इक्तिसादी शराकत दारी को तनाव की नजर होने देंगे। अमेरिका के मजीद टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट का भौचाल आ गया है। अमेरिका की जानिब से भारत पर मजीद टैरिफ के बाद मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट में मंदी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। मौजूदा माशी सूरत हाल पर भारतीय सरमायाकार सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। स्टॉक मार्केट में 500 पॉइंट्स की कमी के बाद इंडेक्स 24,400 पॉइंट्स पर आ गया है। और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी सदर रूसी और यूक्रेनी हम मनसब से मिलने को तैयार हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और सदर पुतिन की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के है, जबकि सदर ज़ेलेंस्की से भी इसी दौरान मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप दोनों रहनुमाओं को जंग बंदी के लिए कायल करेंगे। कुछ बात करते हैं अपने मुल्क के हवाले से। बलूचिस्तान के अमन पर फितना और हिंदुस्तान का वार। मस्तूंग में बुज़दिलाना कार्रवाई में पाक फौज के मेजर समेत 3 अहलकार शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। दहशतगर्द ने बारूदी सुरंग से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म समेत आला हुक्काम ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। मस्तूंग में फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। मुल्क दुश्मनों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बारूदी सुरंग से निशाना बनाया। हमले में पाक फौज के 3 एहलकार मादर वतन पर कुर्बान हुए। शहदा में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्न अमीन, नांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मेजर रिजवान शहीद एक दिलेर ऑफिसर थे जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशंस में पेश रहे और हमेशा जवानों की क़यादत फ्रंट लाइन से की। वाक़ये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन किया। फोर्सेस के हाथों 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने वाक़ये की मसम्मत करते हुए कहा
भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का जल्द खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्तोंग वाक़ये की मसम्मत करते हुए कहा, शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर का शरीक हूँ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करेंगे। बीजेपी पर मजहब के नाम पर सियासत करने के इल्जामात। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बीजेपी पर मजहब को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे फौजी इक़दामात को मजहबी अलामतों से जोड़कर बीजेपी ने अवाम को गुमराह किया। मोदी सरकार हर कौमी सानहे को हिंदू वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है और फौज जैसे इदारों को इंतखाबी आलाकार बना रही है। संजय रावत ने खबरदार किया कि मजहब और फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बायस इंडेक्स रोज नई बुलंद सतह पर ट्रेड कर रहा है। 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ऐसे में इंडेक्स पहली बार 1,46,053 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। इस वक्त ओवरऑल वहां पर क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। कफील अहमद ज्वाइन कर रहे हैं। कफील बताएगा इस हवाले से माशी तज्जियाकारों का क्या कहना है। मार्केट और मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है। 1,45,900 से जायद के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड करती हुई दिखाई दी, जो कि हाईएस्ट लेवल है अब तक के इंडेक्स मार्केट के अंदर। ओवरऑल सेंटीमेंट के बारे में मेरे साथ मौजूद स्टॉक माहिर शहरियार बट सब क्या कहेंगे? ओवरऑल मार्केट तो पॉजिटिव चली रही है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, आप पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने देखा कि जिस तरह से रिजल्ट सीजन चल रहा है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स के वजह से मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिनके रिजल्ट्स ना सिर्फ अच्छे आ रहे हैं बल्कि डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया है। साथ साथ जो मेन ट्रिगर बन रहे हैं वो ऑयल एंड गैस सेक्टर बन रहा है मार्केट में, जिसमें सरमायाकारों की दिलचस्पी बदस्तूर बढ़ती जा रही है। खासतौर पर जो सर्कुलर डेथ के खात्मे के लिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया वो एग्जीक्यूट होने जा रहा है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ आयद किया है, पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है यूएस मार्केट में। तमाम ओवरऑल जिस तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है और दीगर जो सेक्टर हैं वो भी मार्केट को खास सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजूहत है कि मार्केट में इन्वेस्टर हैं। ठीक है, कफील आगाह करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और क्या इसका जो बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होना है वो 14 को या 13 को होने जा रहा है या नहीं? काम कहाँ तक मुकम्मल हो चुका है, बात करेंगे। बाबर नसीर हमें ज्वाइन करें। बाबर नसीर बताएगा, आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, कितना काम मुकम्मल हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हब नहर का ये वो जगह है कि जो तजर्बाती बुनियाद पर जब इसमें पानी चलाया गया था तो इसका ये एक हिस्सा बह चुका था। इसी हवाले से जब हमारी जो है हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वक्तन फवक्तन इसको हम टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी अगर कमजोरी होती है इस कैनाल में तो वो जाहिर हो जाए। और इस कैनाल के हवाले से बताता चलूं तो ये 22.8 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है जो कि कराची को जो है इजाफी पानी देने के लिए बनाया जा रहा है। 13 अगस्त को जो है इसकी इनॉग्रेशन होनी थी। इस हवाले से मुर्तजा वहाब जो मेयर कराची हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब भी हम इसको 13 अगस्त के दिन तक तैयार कर लेंगे और 13 अगस्त या फिर 14 अगस्त को इसकी इनॉग्रेशन कंप्लीट होगी। ताहम इस वक्त जो हम काम के हवाले से बताएं तो ये वो जगह है जहां पे अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ से जो है वो ये जगह बैठ चुका था, काम इसको दोबारा से कंप्लीट किया जा चुका है। और अब जो है मुर्तजा वहाब का भी यही कहना है कि कल इसका जो अगला फेज है उस पर जो है तजर्बाती बुनियाद पर पानी छोड़ा जाएगा ताकि इसमें अगर कोई कमजोरी हुए तो अब भी वो जाहिर हो जाए। इस वक्त जो है पुराने कैनाल में जो है वो पानी चल रहा है, नए कैनाल में वक्तन फवक्तन पानी दिया जा रहा है और 14 अगस्त अब भी यही कहा जा रहा है कि अब भी 14 अगस्त में इसका इफ्तिताह होगा। जी वेलकम बैक। अभी आपको खबर देंगे, कराची में लांडी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। जिले इंतजामिया, फायर ब्रिगेड और सीवरेज वाटर कॉरपोरेशन से हंगामी मदद तलब कर ली गई है। फैक्ट्री की बेसमेंट में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल भी जारी है। कुछ मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं जो लोगों को बाहर निकालने का काम करेंगे। खवातीन को भी देखा जा सकता है वहाँ पर जो एहलकार हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बताया जा रहा है बेसमेंट में आग लगी है लेकिन पूरी बिल्डिंग की जितनी भी बालाई मंजिलें हैं वहाँ से धुआं उठता नजर आ रहा है। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस धुएं से लगाया जा सकता है। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, फैक्ट्री में आतिशज़दगी बात करेंगे। मोहम्मद काशान ज्वाइन करें। काशान, क्या सिचुएशन है, कौन से दर्जे की आग करार दी जा रही है?
जी बिल्कुल, देखें आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया है। 16 से ज्यादा फायर टेंडर मौके पर मौजूद है जो कि आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद फायर टेंडर्स भी तलब कर लिए गए। इमारत से काला धुआं मुसलसल उठ रहा है। बेसमेंट की दीवार को तोड़ने के लिए एक्सीवेटर भी मौके पर पहुंच गया है। बेसमेंट में ताहाल आग मौजूद है। रेस्क्यू टीमें जैव अखबार मौजूद है। इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई है। मुतासरा फैक्ट्री के अतराफ की फैक्ट्री में मौजूद खवातीन स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है। 100 से ज्यादा खवातीन फैक्ट्री के अंदर मौजूद थी जिनको बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू हुकाम का बताया है आग की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। काले धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना हो रहा है। मुतासरा फैक्ट्री में बड़ी तादाद में पुराना कपड़ा मौजूद है जीन्स का, जिसकी वजह से काला धुआं उठ रहा है। काले धुएं की वजह से इतराफ की फैक्ट्रियों में मौजूद ठीक है काशान, इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आगाह किया आपने, आपका बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और रहिए बोल्ड के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।